वाह वाह। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, महबूब इलाही जब बैठते थे तो इस तरह से हाथ रख कर बैठ गए और काफ़ी देर तक आंखें बंद है और बैठे हुए। और ये भी रिवायत है कि आपकी टोपी कभी सीधी नहीं होती थी। बैठ गए। उसी वक्त में लंगर खाने में कहीं से खीर आई, पेश की गई। आपने आंख खोली, फरमाया मेरा एक दोस्त है यमुना के पार, जाओ उसको ये खीर दे दो। बरसात का मौसम है, यमुना उफान पर है। देने वाले को जब दिया, मुरीद है, खादिम है, परेशान हुआ कि यमुना कैसे पार करूंगा। तो आपकी परेशानी देखकर महबूब इलाही ने पूछा क्या बात है? कहा हुजूर यमुना उफान पे है। अच्छा तो जाओ यमुना से कहना मुझे उसने भेजा है, रास्ता दे, मुझे उसने भेजा है जो कभी सोया ही नहीं, जो कभी सोया ही नहीं। चला गया, यमुना से कहा है यमुना जगह दे, रास्ता दे, मुझे उसने भेजा है जो कभी सोया ही नहीं। यमुना पट गई, आराम से निकल गए। अब उस तरफ पहुंचे झोपड़ी में, आपके दोस्त जो वहां याद इलाही में बैठे हुए हैं, इल्लल्लाह की ज़र्ब लगा रहे हैं, वहां पहुंचे, सलाम पेश किया। महबूब इलाही की जानिब से वो तोहफा पेश किया कि हमारे पीर व मुर्शिद ने आपकी बारगाह में ये तोहफा भेजा है। कटोरे में खीर थी, दे दिया, बिस्मिल्लाह करके ले लिया और खाना शुरू। पूरी खीर कटोरा भर खा लिया और खूब चाट लिया। एकदम प्याले को उस हालत में वापस किया जैसे इसमें पहले कोई चीज़ थी ही नहीं, एकदम साफ। अब प्याला वापस कर दिया, वो खड़ा है। कहा क्या हुआ भाई, जाओ। कहा हुजूर जाऊं कैसे? तो फरमाया आया कैसे था? तो महबूब इलाही का वो बात बता दी उसने। कहा अच्छा अब जा, यमुना से कहना मुझे उसने भेजा है जिसने कभी कुछ खाया ही नहीं। वाह वाह वाह। नारों की तादाद थोड़ा कम कर दो यार। 70-75 साल से यही एक काम कर रहे हैं हम लोग, नारे ही लगा रहे हैं। हमारी जमात के पास कुछ हो या ना हो, पर एक चीज तो खूब है, नारे। क्या बात। कुछ मार्केट में आ गए, कुछ स्टॉक में पड़े हैं। समझो, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बात नारों में गुम हो जाए। संजीदा बारगाह में हम सब खड़े हैं, संजीदगी से सुने, ठीक है। और अदब का तकाजा भी यह है कि चीख चिल्लाहट ना हो। मेरी तो मजबूरी है आप तक आवाज़ पहुंचाना। अगर यह मकसद ना होता तो वाकई मैं इसको भी बेअदबी समझता कि इतनी तेज़ आवाज़ में यहां मैं बोलूं। तो जिस जोश में होश नहीं होता वो जोश नुकसानदेह होता है। तो जोश और होश का बैलेंस बराबर रखो। पसंद आए बात तो सुभान अल्लाह काफ़ी है, 70 ने किया तुम्हारे हिस्से में। अब आप देखिए, वहां भी वो कासिद, वो खादिम, वो मुरीद परेशान नहीं है। जब चला था तो काफी देर से देख रहा है, सोए हुए, आंखें बंद है, और क्या कह रहे हैं, सोया नहीं, परेशान नहीं हुआ, और सामने ही पूरा कटोरा खा लिया। कहा खाया नहीं। इतने में तो अगर आप होते तो क्या करते? भाग जाते। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे तो कहा ना, एक्सेप्टेंस, यकीन, ये सब कमजोर हो चुका हमारा। और ऐसे ही हालात थे महबूब इलाही जब जाहिरी हयात के साथ इसी दिल्ली में थे, तो यही हालात थे जिससे आज हम दो चार हैं, यही हालात। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया,
और मैं तो ये कहूँगा शायद इससे बदतर, क्योंकि उस वक्त तो किसी एक की मर्जी होती और तलवार चलती थी। वापस आ गए, जब खानकाह में पहुंचे तो महबूब इलाही मुस्कुरा रहे देख के, दे आए जी हुजूर, दे दिया। अब कैफियत तो है, परेशानी का आलम है, चेहरे पर उलझन। महबूब इलाही ने फरमाया क्या हुआ? कहा हुजूर बात समझ में नहीं आई। कहा क्या नहीं समझ में आया? कहा हुजूर आपको मैंने 2 घंटे से आंख बंद करते हुए देखा सोते हुए, और आप फरमा रहे सोया नहीं। और उन्होंने मेरे सामने पूरा 1 कटोरा खीर खा लिया, वो कहते हैं मैंने कभी खाया ही नहीं। तो महबूब इलाही फरमाते हैं तुम जब सोते हो तो अपने नफ्स के कहने से सोते हो। और बताओ क्या तुम अपने घर में नहीं कहते जल्दी से बिस्तर लगा दो, बहुत तेज नींद आ रही है? कहते हो या नहीं कहते हो? घर में घुसने के बाद क्या कहते नहीं हो जल्दी से दस्तरखान लगा दो, बड़ी तेज भूख लग रही है? कौन कह रहा है आपसे? जबान आपकी है, हुक्म नफ्स का है, हुक्म नफ्स का है। पर अल्लाह के ये नेक बंदे ना अपने नफ्स के कहने से सोते हैं, ना अपने नफ्स के कहने से खाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी तवक्कुल पर बैठे हुए थे, जब अल्लाह खिलाएगा तो खाएंगे, और रब का जिक्र कर रहे हैं। तो उनकी कैफियत का इल्म महबूब इलाही को हुआ और वो तोहफा आपने भेज दिया। अभी मुझसे कब्ल आपके सामने नौजवान आलिम ने यही कहा ना, नफ्स, हम सब नफ्स के गुलाम हो गए, और इसी गुलामी के बुनियाद पर आज हमारे अंदर एक दूसरे के लिए एतमाद नहीं। हम बातें अच्छी कर सकते हैं पर अमल नहीं है, आपकी तरबियत नहीं है, ना आप में ये जज्बा है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हालात से अगर लड़ना है, देखो ऐसे ही हालात थे, और इन हालात से अगर लड़ना है तो आस्तीन चढ़ाने की जरूरत नहीं, अपने आप को बेहतर करना शुरू करो। महबूब इलाही को मानते हो तो महबूब इलाही की भी मानो, बेशक, वाह, उनकी भी मानो। आपको भी जख्म पहुंचाया गया, जिस्म लहू लुहान हुआ, लोगों ने चाहा कि उन गुस्ताखों को सजा दी जाए, ताकत थी सजा दे सकते थे, पर मेरे महबूब इलाही ने रोक दिया। नहीं नहीं, अगर सजा दे दी जाती तो उसकी इस्लाह ना होती, सजा नहीं दी गई तो वही आदमी कदमों में आकर माफी मांग रहा है और ईमान कबूल कर रहा है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस तरह की महफिलों में आकर यह मकसद लेकर मत आओ कि नारे लगाना है, वाह वाह करना है, नहीं। इन जात का, इन मुकद्दस जमात के, इस गिरोह के किसी भी फर्द का जब जिक्र होता है तो ये वो लोग हैं कि जब इनकी जिंदगी और इनके अमल को हम सुने तो यहां से आए आवाज और यहां उतार लो, और फिर अपनी जिंदगी में उसका इंप्लीमेंट करो, इंप्लीमेंट करो। आप देखो कि ये बहुत मशहूर बातें आपको बता रहा हूं। अल्लाह का बड़ा करम और उसका एहसान कि आज हम सबको उसके महबूब बंदे की बारगाह में हाज़िरी की भी सआदत नसीब हुई, और उसके ज़िक्र की महफिल में भी हमें हाजिर होने की रब ने तौफीक अता फरमाई। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये दौर जिससे हम गुजर रहे, इफ एंड बट का दौर, अगरचे मगरचे का दौर, शुकूक और शुबहात का दौर, बड़ा ही पुरफतन दौर।
पर ये नया नहीं है, ये रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट होता रहता है। आज हम जिस बारगाह में खराज अकीदत और खराज मोहब्बत पेश करने के लिए हाजिर हुए, आपका भी दौर, जिस दौर में आप दिल्ली में तशरीफ लाए, वो भी बड़ा अजीब व गरीब दौर, एक नफ्सा नफसी का आलम, मैं काबिज हो जाऊं कि तू काबिज हो जाए, ये काबिज हो जाए कि वो काबिज हो जाए, पावर की फाइट, सियासी बहरान, और उसमें ऐशो तरफ का माहौल क्रिएट किया गया। और उस माहौल का असर पूरी दिल्ली पर है। अवाम भी उसी तरफ, खवास भी उसी तरफ, हुक्मरान भी उसी तरफ, हर तरफ ऐशो इशरत का माहौल है, फजूलियात में वक्त गुजर रहा है, लालच अपने उरूज पर है, हसद अपने उरूज पर है, इख्तलाफ अपने उरूज पर है। कमोबेश अगर नजदीक से आप देखें तो यह दौर भी कमोबेश उसी तरह का नजर आ रहा है। पावर की फाइट, इख्तिदार की फाइट, और उस इख्तिदार को हासिल करने के लिए कुछ भी करना पड़े सब जायज ठहराया जाएगा। ना जुल्म जुल्म है, ना रहम रहम है, कुछ नहीं, सब कुछ है तो पावर है। झूठ तो होता ही नहीं, जिस झूठ से इख्तिदार मिल जाए वही सच है। यह है आज का दौर। और अवामी सतह पर भी देखें तो वही बेचैनी मौजूद है। कौन सही है और कौन गलत है। अब दूसरों की बात तो नहीं करता, मैं आज उनसे खिताब कर रहा हूं जिनके दिलों में महबूब इलाही की मोहब्बत है। अब ये मैं नहीं जानता कि मोहब्बत है या नहीं, ये तो आपके दिल का मामला है, यह आपके दिल का मामला है। पर आप ये दावा करते हुए यहां आए हो कि मोहब्बत है, और एक मोमिन होने के नाते मुझे मानना है जो आप कह रहे हो वही मानूंगा कि नहीं मोहब्बत है। पर जिम्मेदारी तो आपकी है चूंकि दावा आपका है। और मेरा मानना है कि जात को भी मानो और जात की भी मानो, तब मानना मुकम्मल है। क्या बात है। ऐसा नहीं है कि आप जात को मानो जात की ना मानो, जात की मानो जात को ना मानो, आप इनकम्प्लीट हैं। हम जमात हैं, ग्रुप नहीं। हम जमात हैं, ग्रुप नहीं। और जब जमात से कोई बाहर निकलता है तो उसका शुमार ग्रुप में होता है। और इशारा देता हुआ चलूं तो एक बात मैंने कही है, जात को मानना और जात की मानना यह अहले सुन्नत वल जमात है, जो जात को भी मानते हैं, जात की भी मानते हैं। हाँ, लापरवाही हो सकती है, तसावली हो सकती, पर मुनकिर नहीं है, दावा है मानने का। लेकिन बाज़ वो लोग ऐसे भी हैं, जात की मानते हैं पर जात को मानने में परेशानी है। यानी नबी की मानते हैं, नबी को मानने में थोड़ा परेशानी है। क्या बात है, वाह। और इसी परेशानी के सबब वो जमात न रह गए, ग्रुप बन गए। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, निकल गए ना। क्या जमात तो वो है जो जात को भी मानती है और जात की भी मानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह।
अब आइए, एक डिवीजन और हुआ, क्योंकि हमारे शजरों में बादे नबी सबसे अव्वल मौला अली का नाम। यहां भी मामला है, जात को मानते हैं पर जात की मानने में परेशानी। और हम अहले सुन्नत वल जमात, हम जात को भी मानते हैं और जात की भी मानते हैं। सुभान अल्लाह। तो जात को माना, जात की भी माना, इसलिए वाज़े डिफरेंस नजर आ रहा है कि जात ने सिद्दीक़ अकबर को खलीफा अव्वल माना, हमने माना। वाह वाह वाह। जात ने खलीफा दोयम फारूक आजम को माना, हमने माना। बेशक बेशक। हज़रत उस्मान गनी को खलीफा सोयम माना, हमने माना। बेशक। पर जो जात की नहीं मानते फंस गए। जात को मानने का दावा है, अब भाई ये भी मामला दिल का है, मैं कहां जाके झांक के देखूं कि मानते हैं कि नहीं मानते। मैं कलमा गो हूं, अब झांक के तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन जबान से कह रहा है और कह रहा है कि मैं कलमा गो हूं, मैं ऐसा हूं, तो मैं मान लूंगा, पर दलील जरूर तलाश करूंगा। ये तो हमारे बस में है। झांक के दिल नहीं देख पाऊंगा, पर अमल से तो पता लग जाएगा ना, है ना। तो जात को मानते हैं और जात की नहीं मानते, तो जमात से बाहर हो गए। नाम लेने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे, और मेरी आदत भी नहीं है। समझना जरूरी है, नाम लेना जरूरी थोड़ी ना है। और ना ही मैं किसी की एडवर्टाइजिंग एजेंसी हूं कि अननेसेसरी। मैं तो लोगों को टोकता हूं कि भाई काहे को नाम लेना, बिला वजह में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, अपनी बात बता दो। तो हम जमात हैं, जात को भी मानते हैं, जात की भी मानते हैं, और यही सिलसिला हमारा है, चला आ रहा है। जात को भी मानते हैं, जात की भी मानते हैं, कहीं इख्तलाफ नहीं। तो अब हम इकट्ठा हुए हैं महबूब इलाही की बारगाह। महबूब है भाई, तो जात को मानते हैं, तो जात की भी मानना पड़ेगा। तो बस ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर तो करना नहीं है, बस यही एक पैगाम देना था। जैसा मैंने कहा, महबूब इलाही ने 3 डायनेस्टियां हिंदुस्तान को उनको फेस किया है। गुलाम डायनेस्टी बलबन से शुरू हुआ, खिलजी डायनेस्टी और तुगलक की डायनेस्टी, 3 डायनेस्टियों को फेस किया है। इसमें बाज चाहने वाले भी थे और बाज मुखालिफ भी थे, पर जब महबूब इलाही को हम देखते हैं तो आपका मामला सबसे यकसान। ये भी अजीब बात है, जो चाहने वाले उनसे भी और जो बुग़्ज़ और इनाद रखते उनसे भी। न चाहने वाले के बहुत करीब हुए, न उलझने वालों से बहुत दूर हुए। कहां रहे? खानकाही में रहे। चाहने वालों के लिए खानका छोड़ के दरबार में नहीं गए, और बुग़्ज़ इनाद वालों रखने वालों को खानका छोड़कर कहीं और गए नहीं। और जब इसकी नौबत आई तो कह दिया दिल्ली दूरस्त। कहीं जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते भाई तुम हमारे साथ। पर रुकावटों पे रुकावटें, लालच के जरिए, इक़्तिदार के जरिए सारे हरबे अपनाए गए कि महबूब इलाही खानकाह से बाहर निकल आए। तो आपका रवैया, आपका मामला यकसा क्यों? क्योंकि वो इस्लाह करने के लिए बैठे थे, नबी के दीन को, नबी के पैगाम मोहब्बत को हर दिल तक पहुंचाने के लिए बैठे थे। बेशक बेशक। और वही निज़ाम आपने कायम किया। आज देखिए कि एक चीज को हम करामत कहकर महबूब इलाही की उन मेहनतों को, उस कारनामे को जाया करने की कोशिश करते हैं कि जैसा आपने सुना होगा
कि जब शहंशाह वक्त ने, जब ये बावली बन रही थी, तो उस वक्त क़यासुद्दीन तुगलक ने, उस वक्त बंगाल में था, उसने कहा कोई भी दुकानदार तेल न दे ताकि दिया रोशन ना हो, रात में काम ना हो सके, और मैं आऊंगा तो मैं देखूंगा, इनको यहां रहने नहीं दूंगा। उसके बेटे ने तुगलकाबाद में उसके इस्तकबाल के लिए महल बनाया, वही उसकी कब्रगाह बन गई। बेशक बेशक। दिल्ली में कहत पड़ा, शहंशाह वक्त ने हाथ उठा दिया, हमारे बस का नहीं। इधर शहंशाह ने हाथ उठा दिया और महबूब इलाही का लंगर घर घर पहुंच गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। घर घर पहुंच गया। और फिर हासिदीन ने जब करवट ली, दरबारियों ने, क्योंकि केतली से ज्यादा जो है ना, वो क्या बोलते हैं, चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है, ये मुहावरा सुना होगा। तो ये चाटुकारों ने जब देखा ये, तो बादशाह के कानों में डाल रहे हैं, बादशाह तो आप हैं पर रियल बादशाही तो उनकी है। बेशक। तो उसने ये कोशिश किया कि अनाज ना मिले, लंगर के लिए चीज ना मिले, ऑर्डर पास कर दिया। महबूब इलाही ने डबल कर दिया, बेशक बेशक, डबल कर दिया। बेफिक्र हैं, क्यों कि जब हजरत बाबा फरीद गंज शगर की बारगाह से नेमतें लेकर महबूब इलाही दिल्ली की तरफ रवा दवा हुए, तो आपके पीरो मुर्शिद ने फरमाया, मैं देख रहा हूं कि तेरे लंगर में 70 मन नमक इस्तेमाल हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। तो महबूब इलाही क्यों कर घबराते, रोक दिया है, रोक लो। आपने डबल कर दिया, खुराकी सबकी डबल कर दो, और आखिरकार बाबा साहब की जबान से निकला वो वर्ड सच्चाई के साथ सामने आया। अब आप सोचें, इसको हमने करामत बना दिया, और फिर सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। दोस्तों, मुसल्ले के नीचे से अनाज लंगर खाने में नहीं पहुंचाया महबूब इलाही ने, मुसल्ले को उठाकर पैसा नहीं पहुंचाया कि खुराकी डबल कर दो। खुराकी डबल भी हुई, और यह बात सच है कि इतना मन नमक इस्तेमाल भी हो गया, और किसी को पता भी नहीं लगा कि यह हुआ कैसे। ये कैसे हुआ? ये महबूब इलाही की तरबियत थी। इतनी शानदार तरबियत किया कि आपके तमाम मुरीदीन, चाहने वालों ने अपनी जिम्मेदारी महसूस किया कि अब ये हालात हैं, तो सब ने अपना हिस्सा खामोशी से ले लिया, किसी को किसी का पता ही नहीं। वाह वाह वाह, ये तरबियत है। फकत इसे करामत मत कह दो भाई, वरना इधर ज़हनी नहीं जाएगा, तो फिर तो हर बात फिर यह तो कहा जा सकता भाई हम तो साहिबे करामत नहीं, हम कैसे करें। तो आज भी ये हालात हैं, लेकिन क्यों नहीं हाथ बढ़ रहे हैं? क्योंकि आपकी तरबियत नहीं है। आपकी तरबियत नहीं हो सकी कि आपकी बहैसियत मुस्लिम, बहैसियत चिश्ती निजामी, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आपकी तरबियत ना हो सकी। जरूरत है, जरूरत है। इसीलिए इल्म हासिल करना, कितनी बातें आ गई। कल अगर किसी ने किताब से पढ़ा लिखा नहीं तो बड़े आराम से कह दिया जाहिल है, जाहिल है। लेकिन दोस्त, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म सहाबा ने कौन सी किताब पढ़कर हासिल किया? कहां ब्लैक बोर्ड था? कौन सी क्लासरूम थी? तो नबी से सहाबा ने जो इल्म हासिल किया, देखकर और सुनकर।
तो इल्म हासिल करने का यह भी एक तरीका है दोस्त, देखकर और सुनकर। देखने का अंदाज बदलो। देखने को तुम्हें भी मिलता है, पर तुम्हारे देखने का तरीका अलग है। सुनने को तो तुम्हें भी मिलता है। अगर साहिबे सज्जादा ने यह महफिल सजाई है तो इसमें दोनों तरीके इस्तेमाल किए इस महफिल में, देखो भी और सुनो भी। पर तुम्हारा तरीका क्या है? तुम किस अंदाज में देखोगे, तुम किस अंदाज में सुनोगे, यह तुम्हारा मामला है। मैं तुम्हें सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं कि देखो भी और सुनकर भी, देखकर भी और सुनकर भी। और सहाबा से ताबईन ने जो इल्म हासिल किया वो भी यही अंदाज है, फिर इसे लिखा गया आने वाली जनरेशंस के लिए। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, कभी भी किसी कलमा गो को जाहिल मत कहो। ये कह सकते हो कि अनपढ़ है, अनपढ़ कह सकते हो, पर जाहिल मत कहना। क्यों? हाँ, ये कह सकता हूं कि आइंस्टीन पढ़ा लिखा था पर जाहिल था, न्यूटन पढ़ा लिखा था पर जाहिल था। जो अपने खालिक के बारे में ना जान पाए यार, वो कहां से कहूं उसको आलिम। पर जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिल से यकीन जाना और जबान से इकरार कर लिया, वो जाहिल नहीं हो सकता। हाँ, अनपढ़ हो सकता है, वो अनपढ़ हो सकता है, लेकिन बहुत से पढ़े लिखे, क्या बात है, वाह, बहुत से पढ़े लिखे जाहिल हो सकते हैं। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब हम महबूब इलाही की जिंदगी को देखते हैं तो ये तालीमात हमें मिलती है कि बाबा फरीदगंज शकर के पास तोहफे में कैंची पेश की गई। तो बाबा साहब क्या फरमाते हैं कि अगर तोहफा देना ही चाहते हो तो मुझे कैंची मत दो, कि हम काटने वाले नहीं हैं। अगर देना ही है तो सुई धागा दो, क्योंकि हम जोड़ने वाले हैं। वाह वाह वाह, हम जोड़ने वाले हैं। तो सिर्फ महबूब इलाही ने सुना नहीं, सिर्फ महबूब इलाही ने देखा ही नहीं, जिंदगी में उतार लिया। और जब उनके देखने वाले, उनको सुनने वाले उनके सामने हैं, तो अमली तौर पर भी अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट किया और वही चीज सामने बताया। क्या कहा कि ऐ बच्चों, ऐ मेरे चाहने वालों, जब तुम्हारे रास्ते में कोई कांटे बिछाए तो तुम कांटे मत बिछाना, तुम कांटे उठाने वाले बनना, ना कि कांटे बिछाने वाले बनना। अगर तुम भी कांटे बिछाओगे तो लोग कहां चलेंगे? तो आज अगर नफरतों का बाजार गर्म किया जा रहा है तो इस नफरत का जवाब अगर हम नफरत से देंगे तो नफरत खत्म नहीं होगी। महबूब इलाही के फार्मूले को इख्तियार करना पड़ेगा। हर नफरत का जवाब मोहब्बत है, क्योंकि नफरत को नफरत से खत्म नहीं किया जा सकता। नफरत को अगर खत्म किया जा सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। यही वो जज्बा है कि जब इसका गलबा जात पर होता है तो सारे एहसासात खत्म हो जाते हैं। अगर बाकी बचता है तो सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत। दोस्तों, महबूब इलाही के साथ अपनों ने भी, चाहने वालों ने भी जुल्म किया है, लेकिन न किसी को बद्दुआ दी, न किसी के लिए बुरा चाहा। इसी दिल्ली के अंदर महबूब इलाही को फौरन मकान खाली करने की धमकी दी। इसी दिल्ली में एक कमरा है और हज़रत अमीर खुसरो के जरिए वो कमरा मिला था। उनके कोई रिश्तेदार जानने वाले थे, वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि भाई यहाँ मेरा पीर जो है बड़े सुकून और आराम से रहेगा। लेकिन हुकूमत का जोर, तो हुकूमत तो अपना काम करेगी, इक़्तिदार की खातिर किसी को भी अपने को इस्तेमाल कर लेगी। इस्तेमाल हुआ वो शख्स जिसके मकान के एक कमरे में थे, उसे बानी दे फौरन खाली करिए।
महबूब इलाही को परेशानी मकान खाली करने में नहीं है, परेशानी ये है कि मैं अपनी किताबों को कैसे यहाँ से मुंतकिल करूँ और कहाँ करूँ। ये वाक़या एक और गोशा खोल देता है महबूब इलाही की ज़ात की तरफ कि वो कैसे इल्म दोस्त थे। बेशक बेशक। वो फूंक फांक करने वाले बाबा का नाम नहीं है महबूब इलाही, नाम उनका सैयद मोहम्मद है। जानते हो, नाम उनका सैयद मोहम्मद है, दीन के निजाम है, इसलिए उन्हें निजामुद्दीन कहा जाता है। वही नाम बन गया, वही उनकी पहचान बन गई कि इस मुल्क में उस वक्त जो पुरफतन दौर था उसमें आपने एक निजाम कायम किया, दीन का निजाम, ऐसा परफेक्ट निजाम कि ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ हर तरफ निजामुद्दीन का निजाम चल रहा है। परफेक्ट पर्सनालिटीज तैयार की, ज़हन साजी की। आज जो हम कमरे में डिस्कशन कर रहे थे, नाम बदल जाता है, कभी हम कहते हैं मजलिस मुशावरत, आज के दौर की इस्तिलाह में हम थिंक टैंक भी कह सकते हैं आज के दौर की इस्तिलाह में, पर उस दौर की इस्तिलाह में अगर कहा जाए तो ऐसे खुलफा तैयार किया जाए जो एक बैठ जाए तो पूरा निजाम संभाल ले। ये काम किया है महबूब इलाही ने, एक साथ अपनी खानकाह से दीन का निजाम हिंद के हर जमीन के टुकड़े पर कायम करने के लिए आपने भेज दिया। और आज भी उस निजामुद्दीन के निजाम की नुमाइंदगी हो रही है, सिलसिला बंद नहीं हुआ। इसी निजामुद्दीन की कायम करदा निजाम हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी से लेकर बंदा नवाज गेसू दराज दक्कन पहुंचे, इसी खानकाह से निजाम लेकर हजरत बुरहानुद्दीन गरीब हैदराबाद की तरफ, जो दरवाज़ा है बुरहानपुर दक्कन का, वहाँ पहुँच गए। फिर आपके भाई हजरत जरजरी जर बख्श पहुँचे। फिर इसी निजामुद्दीन औलिया के दर से निज़ाम लेकर सिराज अखी आईने हिंद बंगाल पहुँचे, और बंगाल से वही निज़ाम लेकर मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी की छौछा पहुँचे, और फिर उस की छौछा से 3 बार इस पूरी दुनिया का 10 और 12 32 साल पूरी दुनिया का राउंड लगाकर इसी महबूब इलाही के कायम करदा निज़ाम को पूरी दुनिया में फैलाया। बेशक पूरी दुनिया में फैलाया। ज़रूरत इस बात की है, क्या करेंगे हम बातें कर कर, क्या करेंगे हम डिस्कशन करके, हमें ये निज़ाम इख्तियार करना पड़ेगा। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाहि। ये रब ने हमारी तारीफ बयान की कि सबसे पहले हम अपने आप को अच्छा बनाते हैं, अगर अच्छा बना लिया तो रुकना नहीं है। हुजरे में बैठकर जो है अल्लाह की ज़र्ब नहीं लगानी है खाली, तो सिर्फ तस्बीह नहीं, रियल लाइफ जीना है, अवाम के दरमियान जीना है, क्योंकि अवाम के दरमियान जिएंगे तभी उनकी प्रॉब्लम्स को हम हल करेंगे, तभी हम उनकी इस्लाह कर सकते हैं। बोलकर बहुत आसान है, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। इसीलिए इन सूफिया कराम का, महबूब इलाही के गिरोह का तरीक़ा क्या है? शराबी महफिल में बैठा है, पर ये नहीं कहते ए शराबी तुम शराब मत पियो, शराब हराम है, इसके ये नुकसानात हैं। नहीं नहीं, शराब के नुकसानात बयान कर दिए, हिकायत बयान कर दी। शराबी बैठा सुन रहा है और सोच रहा है कि जो कुछ भी बयान किया गया है, कहीं मेरे घर में भी तो ऐसा नहीं हो रहा है। एहसास बेदार किया जा रहा है,
जिद्दी नहीं बनाया जा रहा है, जिद्दी नहीं बना रहे। और आज जिद तो बड़ी अलग बात है, लात मार के जहन्नम में डालने की कोशिश करी जा रही। तू यहीं जाएगा तो ले लात मार दूं, तू चला जा, तेरे वापस आने की जरूरत नहीं। इसीलिए मेरे जद्दे करीम सभी गौसे आजम सैयद शाह अली हुसैन आला हजरत शफी मियां फरमाते कि सब अच्छे अच्छे आप ले लो, जितने बुरे बुरे हैं मुझे दे दो। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। अच्छे अच्छे आप ले लो, बुरे बुरे मुझे दे दो। यही है सूफियाए कराम का अंदाज कि अच्छे अच्छे तो अपने आप में अच्छे ही हैं, इन बुरों को कौन देखेगा, इन्हें कौन संभालेगा, इनकी कौन इस्लाह करेगा। और बेशक बेशक रॉ मटेरियल इनकी बारगाह में आते और कुंदन बनकर जाते, कुंदन बनकर जाते। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, फिर मैं आपसे कहूँगा, महबूब इलाही को मानते हो, महबूब इलाही की भी मानो। बेशक बेशक, महबूब इलाही की भी मानो। उन्होंने अपने पीर को भी माना और पीर की भी माना। और हजरत बाबा फरीदगंज शकर ने अपने पीर को भी माना, पीर की भी माना। और हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने गरीब नवाज को भी माना और गरीब नवाज की भी माना। इसीलिए गरीब नवाज के इस पैगाम को पूरे सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त आज भी उस पैगाम को दुनिया तक पहुंचा रही है कि नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए है, मोहब्बत सबके लिए है। जब जमीन पर भी थे तब भी इसी अंदाज में जिंदगी गुजारी, आज जमीन में भी हैं तब भी ये ऐलान जारी है, नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल